Students, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to start exercise 16th C of class 9 mathematics. In this video we will discuss about the area of parallelogram and rhombus. What is parallelogram? Parallelogram means such type of figure whose opposite sides are equal and parallel, and area of parallelogram we find with the help of this formula. Area of parallelogram is equal to base into height. Height means just perpendicular length between two parallel sides. And now same as rhombus. What is rhombus? Rhombus means such type of quadrilateral whose all four sides are equal. Area of rhombus is equal to 1/2 product of diagonals. Suppose two diagonals are given AC and BD, then we find the area of rhombus with the help of this formula, half product of diagonal. Now let's start exercise 16th C. Find the area of a parallelogram whose base, height r is given. बेस मालूम है एंड हाइट मालूम है. फर्स्ट क्वेश्चन ये, अगर बेस एंड हाइट मालूम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. सिंपली 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट 24 एज ए रिजल्ट. इन सेकेंड क्वेश्चन सेम एज इन थर्ड क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस you can apply same formula in fourth question. Second part question, the area of a parallelogram is 1/2 air. Its base is 20 meter. Find its height. सबसे पहला काम क्या करना है, इस एरिया को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में. इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक दैट 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. सो 3/2 एयर है तो 3/2 100 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा. उसके बाद बेस मालूम है, हाइट मालूम कर लीजिएगा उसी फॉर्मूले का यूज़ करके बेस इंटू हाइट से. थर्ड क्वेश्चन, इन ए पैरेललोग्राम ABCD 8B is equal to 8, BC is equal to 5 centimeter, perpendicular from A to DC is equal to 3 centimeter. Find the length of the perpendicular drawn from B to AD. आइए इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद डिस्कस किया जाता है. Now it is given according to like this figure. ABCD is a parallelogram in which AB 8 centimeter, BC 5 centimeter, and perpendicular drawn from point A to DC is 3 centimeter. It is already given in your book. Find the length of a perpendicular drawn from B to AD. B से AD के ऊपर जो perpendicular ड्रा किया जाएगा उसकी हम लोगों को हाइट मालूम करनी है. सपोज ये perpendicular ड्रा कर लिया गया, इसकी हाइट मालूम करनी है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए एक चीज़ ये पढ़ी गई थी शुरू में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर अगर हम बेस निकालें तो एक तो ये बेस ले सकते हैं 8 इंटू 3, या तो फिर इस बेस को लेके 5 इंटू एक्स ये फाइंड करना, ये नहीं मालूम है. ये 8 है और ये आपका x है. तो अगर 8 एज ए बेस सपोज कर रहे हैं तो बेस इंटू हाइट 3 हो जाएगा. मीन्स वी कैन राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको वैल्यू मालूम हो जाएगी. 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई x. सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 आर 4.8 सेंटीमीटर. 4.8 centimeter. Okay. Now start question number 4. In question number 4, a parallelogram has side 34 centimeter and 20 centimeter. One of its diagonal is 42 centimeter. Calculate its area. It is your question number 3 solution. And question number 4. अब इसमें देखिए क्या है, एक डायगोनल मालूम है 42 एंड टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन 34 एंड 10 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला में S कैसे मालूम होगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड देन अप्लाई द हीरोन्स फार्मूला. ट्राइंगल ABC एरिया मालूम हो जाएगा इस फॉर्मूले से. उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल. जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है. तो सिर्फ एक एरिया फाइंड कर लिया, डबल कर लिया, मालूम हो गया पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा.
Now question number 5, ABCD is a parallelogram with side AB 12 cm, its diagonal AC and BD are length 20 cm and 16 cm respectively. Find the area of a parallelogram ABCD. अब एक देखिए इस बुक में हिंट भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें ये इन्होंने बोला है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो जब एक दूसरे को कट करते हैं तो इक्वली 4 एरिया में डिवाइड हो जाता है पूरा ट्रायंगल। तो अगर सिर्फ एक ट्रायंगल की बात हम करें तो डायगोनल कितना था 20 एंड 16, सो फ्रॉम ए टू ओ 10 सेंटीमीटर, ओ टू सी 10 सेंटीमीटर, सेम एज बी ओ 8 ओ डी 8। सो ये ट्रायंगल, अगर सिर्फ इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इसके साइड कौन कौन से हो गए 10, 8 एंड 12। ओके, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस की वैल्यू मालूम हो गई, फिर इसमें ला के रख देंगे, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम हो जाएगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 पोर्शन है, सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकाला जा सकता है। इतना करके देखिएगा आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डायगोनल D1 एंड D2 मालूम है। कोई भी एक डायगोनल को सपोज कर लीजिए D1 है, सेकेंड डायगोनल आपका D2, इट इज़ ए रोम्बस। So its diagonal D1 suppose 8 cm and D2 is equal to 10 cm. So area of rhombus is equal to 1/2 D1 into D2 means product of diagonal. Substitute the value of 8, D1 is equal to 8 and D2 is equal to 10. Simplify the relation, we get 40 cm square I think as a result. Question number 7. Question number 9. The side of a rhombus are 5 cm each, one diagonal is 8 cm, calculate the length of the other diagonal and the area of a rhombus. एक साइड मालूम है 5 cm and one length of one diagonal is 8 cm. We know that diagonal of a rhombus equally divide each other at a right angle, means 4 and 4, ये right angle है। सपोज कर ले ये x है तो ये भी x हो जाएगा। With the help of Pythagoras theorem we get the value of x is equal to 3 cm. So 4 square plus x square is equal to 5 square, right angle triangle, so apply here Pythagoras theorem. X square is equal to 24 minus 16 is equal to 9, so x is equal to 3. अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। Length of other diagonal, second diagonal BD is equal to 3 plus 3 6 centimeter. Now area of rhombus is equal to 1/2 D1 into D2 means product of diagonal. Substitute the value of D1 and D2, we get 24 centimeter square as a result. इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेस मालूम है और ये पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा 8 है, ये 5 था तो ये 5 हो गया, तो ये 3 बचा। ओके, ये 3 है, ये 5 है, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया x सपोज कर लीजिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब अगर आपको AD मालूम हो गया तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस इंटू इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई जो यहाँ पे मिली थी 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बेस की वैल्यू पुट कर दी एंड ये हाइट आपकी 4 है, सो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नो आई थिंक 16C इज कम्प्लीटेड। सॉल्व ऑल एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। और एक बात और, जितने मेंसुरेशन में 16 चैप्टर में फॉर्मूले आ रहे हैं, इन सारे फॉर्मूले को आप कहीं पे लिख के लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सिर्फ यही एक काम करना है, आपको फॉर्मूला लर्न करना है। उसके बाद तो एग्जाम में सारी वैल्यू खुद ही दी जाएगी, सब सब्स्टिट्यूट करके रख दीजिएगा, आपको तो रिजल्ट मिल जाएगा 100%। थैंक यू।